हमास चीफ हानिया के बाद हमास का नया चीफ फाइनल। हानिया से भी है खतरनाक। नेतन्याहू ने कभी बचाई थी जान, आपने किसी की जान बचाई हो और अब वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठे तो क्या कहेंगे। ऐसा ही कुछ बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुआ है। हमास चीफ इस्माइल हानिया की जान चले जाने के बाद अब नए हमास चीफ को तय कर लिए जाने की मीडिया रिपोर्ट्स है। बताया जा रहा है हमास का जो नया चीफ होगा वो हानिया से भी ज़्यादा खतरनाक है। इतना ही नहीं, वो आत्मघाती हमलों का विशेषज्ञ भी है। साथ ही ये बात भी सामने आई है कि हमास का होने वाला नया चीफ का बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी गहरा नाता है। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू ने कभी उसकी जान बचाई थी जब उसको जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। ये वाकया 1997 के करीब हुआ था। सवाल ये है कि आखिर हमास के नए चीफ का नाम क्या है और उसको नेतन्याहू से जुड़ा कैसे बताया जा रहा है। दरअसल जिस खालिद मेशाल की बेंजामिन नेतन्याहू ने कभी जान बचाई थी, वही खालिद अब कट्टर दुश्मन के तौर पर उसके सामने खड़ा होगा, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स है कि इस्माइल हानिया के बाद अब खालिद मेशाल को हमास का नया चीफ बनाया जाएगा या फिर बना भी दिया गया होगा। हानिया की जान जाने के बाद ये कहा जाने लगा था कि हमास अब बेहद कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि हानिया जैसा खतरनाक लीडर उसके हाथ से निकल गया है। ऐसे में कमज़ोर लीडरशिप में हमास का संघर्ष बेहद कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन हमास चीफ के रूप में खालिद मेशाल का नाम सामने आने के बाद अब ये कहा जाने लगा है कि इजराइल हमास का संघर्ष तो अब और भी तेज हो जाना है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि मेशाल हानिया से भी भयंकर खतरनाक है और वो आत्मघाती हमले का विशेषज्ञ भी है। दुश्मनों पर टूट पड़ना उसकी कला है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसमें नेतन्याहू के साथ खालिद मेशाल का नाता जोड़ा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिद को 1997 में जहर दे दिया गया था। नेतन्याहू के आदेश पर ही इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने उसके कान में जहर दे दिया था, लेकिन इससे जॉर्डन के राजा हुसैन ने नाराज होकर यह तय कर लिया था कि मेशाल की अगर जान चली गई तो वो इजरायलियों पर केस चलाएंगे और दोषी एजेंट्स को फांसी की सजा भी देंगे। इस मामले में अमेरिका ने मध्यस्थता की थी। उसने इजराइल पर दबाव डाला, जिसके बाद मेशाल को जहर की काट एंटीडोट दिया गया। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने अब मान जाकर हुसैन से माफ़ी भी मांगी। अब भले ही नेतन्याहू ने बुझे मन से ही मेशाल की जान बचाई हो, लेकिन उसके बाद से मेशाल और भी खतरनाक हो उठा। बहरहाल अब मेशाल और नेतन्याहू के बीच कैसी टक्कर होती है, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में बस इतना ही।